अब वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाने की कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था और भगवान की पूजा की और उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। यमुना में स्नान के लिए जाते हैं लेकिन थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, वो असुरों का समय चल रहा है। जब वो यमुना जल में स्नान करने के लिए घुसते उसी समय वरुण का एक सेवक, जल देवता जो होते हैं वरुण, उनका एक सेवक असुर उन्हें पकड़ लेता है और अपने स्वामी वरुण देव के पास ले जाता है। इधर व्रज में नंद बाबा के खो जाने पर सारे गोपों में हड़कंप मच जाता है। वो कहते हैं, श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को वापस ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगते हैं और भगवान कृष्ण को पता चल जाए कि निश्चित रूप से वरुण का ही कोई सेवक लेके गया है, तो वरुण के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के स्वामी श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तो पहले बड़ी अच्छी बहुत पूजा करते हैं। भगवान के दर्शन मात्र से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता है। वरुण जी कहते हैं, प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना वो सफल हो गया। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा जो ये सेवक है बड़ा मूढ़ और अनजान है, ये अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता, वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके इसका अपराध क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपका आपके पिता के प्रति बहुत प्रेम है। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। हे भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी, इसलिए विश्व मोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर कृपा कीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण की इस प्रकार स्तुति करने पर उनको प्रसन्नता होती है। इसके बाद अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में आ जाते हैं। सभी बंधु बांधव नंद जी से मिलकर बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर ब्रज में पहुंचकर नंद बाबा जो श्री कृष्ण का प्रभाव देखा वरुण लोक में, वरुण देवता भी जिनके चरणों की पूजन कर रहे थे, तो वो सब ब्रज में आके अपने बंधु बांधवों को सुनाते हैं। तो ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़ा ऐश्वर्य भगवान का वो महसूस करते हैं। फिर परम दयालु कृष्ण अब सोचते हैं कि इनको अब पूरा ही बता दो, तो सब ग्वाल बालों को नंद बाबा को ले जाते हैं, अपने परम धाम का दर्शन कराते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मरथ में भगवान उन गोपों को ले जाते हैं। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई कि ब्रह्म रथ में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर वह सबके सब परम विस्मित हो जाते हैं। तो भगवान अपना लोक बताते हैं गोपों को और नंद बाबा को। उसकी कथा है और आगे अब रासलीला की कथा है। तो भगवान की मुख्य लीलाओं को स्पर्श करते करते कल हम इस भागवत महापुराण का विराम देंगे। तो आज के लिए इतना ही। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे देवी, मेरे से जैसे भी हो, अपने वाणी से मैं वाणी को पवित्र करने के लिए केवल आप ही के निमित्त ये कथा का गायन कर रहा हूँ। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा।